बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने वैसे तो चुनाव लड़ने की पुष्टि नहीं की है, हालांकि ऐलान किया है कि अगर वह चुनावी मैदान में आते भी हैं तो या तो करगहर विधानसभा सीट से या फिर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पीके ने ये दो सीटें इसलिए चुनी क्योंकि करगहर उनकी जन्मभूमि है और राघोपुर उनकी कर्मभूमि। दरअसल राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है। लालू प्रसाद यादव की यह गढ़ मानी जाती है। यहाँ से पहले लालू यादव भी और राबड़ी देवी भी जीत चुकी हैं और अब तेजस्वी यादव यहाँ से जीत रहे हैं 2015 से। प्रशांत किशोर पहले भी यह कह चुके हैं कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही, वरना दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। आइए अब समझते हैं करगहर सीट का समीकरण क्या है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चा है, उनके बयानों से जो संकेत मिले हैं। करगहर सीट जो है ब्राह्मण बाहुल सीट है। यहाँ के मौजूदा कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण हैं। प्रशांत किशोर का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था और वह ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। करगहर सीट का जातीय समीकरण केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। यहाँ कुर्मी, कोयरी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। पीके का यह कदम न केवल ब्राह्मणों को आकर्षित करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वह अन्य समुदायों के साथ भी खड़े हैं। करगहर सीट के चुनावी नतीजे जो रहे हैं पहले, वो भी जान लेते हैं। 2020 तक क्या उसका नतीजा रहा है। करगहर विधानसभा साल 2010 में बना। 2010 में इस सीट पर जनता दल यू के रामधनी सिंह जीत कर आए थे। इसके बाद 2015 में जनता दल यू के ही वशिष्ठ सिंह भी यहां से चुनाव जीते। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस के ब्राह्मण नेता संतोष कुमार मिश्रा यहां से विधायक बने। ये तो हो गई करगहर की बात। अब चलते हैं राघोपुर, जहां से जो दूसरी सीट है जहां से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि समीकरण क्या है। राघोपुर पहले भी यादव बहुल सीट थी और आज भी है। इस सीट का इतिहास यह है कि यहां से 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री जीतकर आए। दिलचस्प बात यह है कि तीनों एक ही परिवार से, यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव। 2010 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनावों में यहां लालू परिवार का दबदबा रहा है, इसलिए इसे पुश्तैनी सीट कहा जाता है तेजस्वी यादव का। बहरहाल राघोपुर और करगहर दोनों ही सीटें महागठबंधन के कब्जे में है। राघोपुर आरजेडी तो करगहर कांग्रेस के पास है। ऐसे में प्रशांत किशोर के इनमें से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ने से मुकाबला कड़ा हो सकता है। अब आइए राघोपुर सीट के चुनावी नतीजे पर एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ उसका चुनावी परिणाम रहा है। पहले साल 1995 से लेकर अब तक के इतिहास की बात करें तो यहां लालू प्रसाद यादव जीते। फिर 2000 से लेकर 2010 तक राबड़ी देवी यहां से विधायक रही। साल 2010 में जेडीयू के सतीश यादव ने पहली बार आरजेडी को हराकर जीत हासिल की इस सीट से। हालांकि अगले ही चुनाव 2015 में बेटे तेजस्वी यादव ने हार का बदला ले लिया और 10 साल से इस सीट पर तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। तो अब जो है ये रोचक मुकाबला हो सकता है अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में आते हैं तो। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए राघोपुर सीट पर जाना ये आत्मघाती हो सकता है। लेकिन फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना आता है, माहौल बनाना आता है। प्रधानमंत्री मोदी की जो 2014 की लोकसभा चुनाव रही, उसमें मोदी वोट बैंक कहाँ है बिहार में, लेकिन फिर भी बिहार में जो वो माहौल क्रिएट हुआ, जो लहर बनाई गई, तो प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। वैसे करगहर सीट पर ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि एक ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो वहां से प्रशांत किशोर की चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत ज़्यादा है। अब ये सभी कुछ जो है भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव में क्या होना है, परिणाम क्या होंगे। तो इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर नाउ से। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या हो सकता है करगहर और राघोपुर विधानसभा सीट पर। क्या वाकई में प्रशांत किशोर राघोपुर सीट पर जाकर तेजस्वी यादव के सामने खड़े होंगे? अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।